प्यारे बच्चे, आज मैं आपको एपी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो आप इसका प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इससे संबंधित क्वेश्चन ही होंगे। सिर्फ अंक चेंज हो सकता है, बाकी प्रोसेस यही होगा। आपको आज हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको प्रथम पद आपको 0 दिया है, दूसरा पद -4 और तीसरा पद -8 और चौथा पद -12 दिया है। इस प्रकार से आपको सारबंतर ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि यह हमारा प्रथम पद को T1 और दूसरा को T2, तीसरा को T3 और चौथा पद को T4 के से सूचित करते हैं। इस प्रकार से आप A1, A2, A3, A4 कभी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आइए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सार्व अंतर, आप जानते हैं कि सार्व अंतर बराबर होता है सार्व अंतर D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T2 का मान कितना है, -4 और -0। जब हम -4 से -0 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा -4 हुआ। यह हमारा सार्व अंतर हुआ। इस प्रकार से आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको जहां -4 मिलेगा ABCD, उसमें से आप -4 जो है ना। प्यारे बच्चे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने बताने जा रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताने जा रहा हूँ कि x+2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आपको पद दे देगा। T1 हुआ, ये T2 हुआ, T3 हुआ। तो इस प्रकार से 3 पद दिया है और इसमें से कह रहा है कि x का मान कौन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, x का मान निकालने के लिए कहेगा, x का मान निकालने के लिए कहेगा। उसमें जो है आपका जो है ना ऑप्शन नंबर 1 आपको डालना होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसको संतुष्ट करना है कि कौन ऐसा मान को हम जब इसमें रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो हमारा जो है ना एपी के क्रम में हो जाएगा। देखिए मैंने आपको x+2 लेते हैं, यहाँ पर 3x और 4x + 1 ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 1 यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे x के जगह पर तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप जो है 3x है, x रखोगे तो 3 गुने 1 कितना होता है, 3 गुने 1 होता है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 3 और 4x है, यहाँ पर 1 रखोगे तो 4 गुने 1 तो 4, 4 1 5। क्या हम देखते हैं ये एपी में है, ये सीरीज में है कि नहीं। तो 2 में कितना जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 जोड़ोगे। 3 में कितना जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा, तो 2। क्या यह दोनों का जो है अंतर क्या सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसी प्रकार से मैं आपको 2 रख के बताते हूँ। 2 रखिएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 2 रखिएगा यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 रखिएगा तो 4 दूना 8 है, 1 9 हो जाएगा। हम देखेंगे 4 से कितना बढ़ा, ये 4 से 2 बढ़ा गए तो 6 हुआ। 6 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा है तो 9 हुआ। क्या दोनों बराबर है, क्या अंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है? नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी भी गलत है। 3 को सी को धरते हैं, सी में 3 है हमारा ऑप्शन, तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। अब बताइए 3 में फिर 3 से गुना करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। 3 है, 1 से यहाँ पर रखोगे तो 3 चौका 12, 12 1 क्या होगा, 12 3 चौका 12 1 13। मेरे प्यारे बच्चे, 5 से कितना बढ़ा, ये 4 बढ़ा तो 9 हुआ, और 9 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा तो 13 हुआ। इसका मतलब ये हमारा सार्वंतर जो है, सार्वंतर हमारा सेम आ रहा है, सार्वंतर सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है। हमारा सीरीज जो है ना समान सीरीज में 4 के अंतर में क्रम में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। प्यारे बच्चे, आइए आज मैं आपको जो है ना तीसरा नंबर कुछ बताना चाहूंगा। समांतर श्रेणी के ये 14 9 4 -1 -1 -6 डॉट का बारहवां पद ज्ञात कर रहा है। कह रहा है कि बारहवां पद इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको जो है ना एग्जाम में दिया रहेगा।
आपको इस प्रकार से, तो आपको पहला पद को आपको T1 मान लीजिए बेटा, पहला पद को क्या मानोगे T1, दूसरा पद को क्या मानोगे T2, और बारहवां पद दे रखा है। और आपको इस प्रकार से आपको A बराबर क्या है, प्रथम पद क्या है 14, और D बराबर सर्वांतर D बराबर क्या है T2 माइनस T1 होता है। तो T2 हमारा मान कितना है 9, और माइनस T1 कितना है तो 14 है। तो इस प्रकार से हमारा D जो है, हमारा सर्वांतर D कितना निकल जाता है, तो 9 में से माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 4 14 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा A भी निकल गया और D भी निकल गया। तो 12वां पद पूछ रहा है, तो 12वां पद आपको जो है ना, 12वां पद क्या होगा यही ना पूछ रहा है। तो 12वां पद A प्लस, हमको बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि इसमें से 12वां पद पूछेगा तो एक घटा कम कर देंगे तो कितना होगा 11 D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 14, अब प्लस 11 गुने D का मान कितना आप निकाले हैं -5। हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको माइनस प्लस में गलती ना कीजिएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, और प्लस माइनस कितना होगा माइनस हो जाएगा, 11 पछे 55 होगा। जब हम घटाते हैं इसको तब 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और यह प्लस में होगा या माइनस में होगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ए जो है 41 है, बी -41 है। इस प्रकार से हमारा माइनस। मेरे प्यारे बच्चे ये चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करे। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जा रहेगा। जो पीछे क्वेश्चन बनाए हैं तीसरा वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या था, उसमें 12वां था, इसमें 10वां पूछ रहा है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको यह क्वेश्चन 30 सेकंड में बनना चाहिए आपको, परंतु आपको गलत भी नहीं करना है। तो ए बराबर कितना होगा प्यारे 2, और डी बराबर दिमाग में सोचिए T2 माइनस T1, तो दूसरा में से पहले घटाइए तो कितना होगा 5, और इसका 10वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर 10वां पद, 10वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पर 10वां पद के लिए A प्लस कितना होगा 9D, और A का मान कितना है 2, और 9 गुने 5, तो ध्यान दीजिए 9 पछे 45, 45 2 47, आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको मैं 5वां क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, इस प्रकार से दिया हुआ है प्रथम पद 13 है। क्या है प्रथम पद 13, तो देखिए एपी दिया है यहाँ पर आपको जो है ना, ये 2 नंबरी में भी पूछ सकता है और 1 नंबरी में भी पूछता है। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और सार्वअंतर आपको दिया हुआ है सार्वअंतर -4 दिया हुआ है। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, और प्रथम इसका जो है ना n दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है n 10 दिया है। तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस प्रकार से ध्यान देंगे कि n का मान कितना है 10 है, और 2 गुने a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 13 है, और प्लस n का मान, फिर देखिए n का मान 10 है, यहाँ पर रखेंगे -1, और d का मान यहाँ पर d का मान -4 है। अब हम इसका हल करेंगे तो 2 से 5 भाग देंगे, तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 मरतबे 2 पंचे 10 कट जाता है 5 से, और यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो 10 में से a गया तो कितना हुआ 9, प्लस 9 हुआ, अब प्लस 9 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 36 हो जाएगा, कितना होगा -36 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे अब जो है माइनस यहाँ पर 36 जब हो जाती है तो यहाँ पर 5 गुने 26 पे -36 घटाएंगे तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। यहाँ पर 26 पे प्लस 26 में से -36 घटाएंगे तो -10 होगा। इसी तरह से इक्वल टू माइनस कितना होगा 5 गुने -10 तो -50। यह आपका
आपका योगफल इसका जो दिया हुआ है इसका योगफल आपको ज्ञात हो गया। इजी क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के जो है ना ये सीरीज दिया हुआ है 2 7 12, तो यहाँ पर 2 7 12 दिया हुआ है, डॉट डॉट प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम अभी अभी तुरंत बताए हैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे। ए बराबर क्या हुआ 2 और डी बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि T2 माइनस T1, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 5। और यहाँ पर n का मान प्रथम 10 पदों का कह रहा है, तो n का मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब जो है अब ये a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है। अब जो है ना हमको n योगफल ज्ञात करना है। योगफल क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो अब हम योगफल ज्ञात करने के लिए एस n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से हम लिख दिए फॉर्मूला। और n का मान कितना है 10/2 और 2 गुने और a का मान हमारा 2 है प्लस n का मान फिर यहाँ पर 10 है, तो 10 - 1 और गुने और d का मान कितना है प्यारे 5 है। डी का मान कितना है 5 है, तो 2 5 6 10, 2 से 5 10 में भाग दोगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और 10 में से यहाँ पर गलती मत करना, 10 में से ज्यादा टाइम ही नहीं लगाना। यहाँ पर 10 में से 1 गया तो कितना हुआ 9 हो जाएगा। 9 में से 5 9 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 9 पचे 45 और 45 मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर छोटी कोष्ट हो जाएगा 45 और 5 गुने 45 4 कितना होता है 49। 49 में 5 से गुना करोगे तो 9 पचे 45, 5 चौका 20 और 4 24, यह 2 से 45 ऑप्शन नंबर मेरा आ गया 2 से 45। आइए मैंने आपको 7वां क्वेश्चन बताना चाहेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, क्या है प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 है, D4 -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करे। इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं। आइए बताते हैं, फटाफट आप लिखिए। अब यहाँ पर a बराबर कितना है 13 है, d बराबर क्या है -4 है और n बराबर कितना है 10 है। इस प्रकार से हमको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, n मालूम हो गया। अब हमको एस n प्राप्त करना है। n/2 प्रथम n पदों का योगफल बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से ज्ञात करना है। n का मान कितना है 10/2, 2 गुने a का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए। n का मान कितना है 10 है, तो 10 रख दीजिए। -1 और d का मान कितना है -4 है, d का मान कितना है -4 है। अब इसका हल कर लीजिए, तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 मरतबे कट जाता है, तो 13 दूना कितना होगा 26। और यहाँ पर गलत मत करना, बार बार कहते हैं 10 में से गया तो 9 में -4 से गुना करोगे तो -36 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 गुने, अब इसको घटा के लिखिएगा तो 10, तो 10 पचे 50, 10 गुने 5 10 पचे 50, तो 50। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवा पद an है तो a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए d बराबर जो दिया है उसको लिख लीजिए, d बराबर कितना दिया है -2 दिया है। और nवा पद क्या होता है, nवा पद का an दिया हुआ है बेटा, तो इसके बाद क्या करेंगे an बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से अगर आप कहिएगा कि a17 निकालने के लिए, देखिए a17 बराबर a प्लस 17 के मान यहाँ रखोगे 1 -1 डी, तो क्या होगा a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 घटा तो कितना हुआ 16 डी। इस प्रकार से आप जो है ना a17 का मान कितना हुआ a प्लस 16 डी। तो इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताते हैं। देखिए अब हमारा जो दिया हुआ है उसको पहले उतारेंगे हम। देखिए a17 माइनस a13, अब देखिए a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस कितना होगा 17 है तो इसमें 1 कम लेना है, तो यह कितना होगा 16 डी और माइनस यहाँ पर लिखेंगे a प्लस
ए 13 है तो कितना लेंगे 12d। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर माइनस जो दिया हुआ है याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चे कोष्ट छोड़ देते हैं। कोष्ट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कोष्ट आपको हर हाल में कोष्ट देना है। यानी अब जो है a प्लस 16d माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 12d हो जाएगा। अब बताइए प्लस ए अब माइनस से कट जाएगा, तो प्लस 16d में से माइनस 12d घटेगा तो कितना होगा, माइनस 12d घटेगा तो प्लस 4d होगा। आप जानते हैं कि d का मान यहाँ पर दे रखा है, तो 4 गुने माइनस 2 बराबर माइनस 8 होगा। यह ऑप्शन नंबर आपको जो है ना, ये डी दिखाई दे रहा है, यह ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट नंबर। 9वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के 25, 20, 15 इस तरह से घटते क्रम में जो है ना सीरीज में दिया हुआ है, तो कौन सा पद ऋणात्मक, कौन सा प्रथम पद, कौन सा पद ऋणात्मक पद है, कौन सा ऋणात्मक पद है, कौन सा पद ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पद पूछ रहा है, प्रथम ऋणात्मक पद है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा कि छठा पद यहाँ पर दिया है, तो पहले हम जो है ए निकालेंगे। ए बराबर कितना होगा 25 और डी बराबर क्या होगा, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 20 और माइनस कितना होगा 25 बराबर माइनस 5 हुआ, माइनस 5 हुआ। हमारा डी कितना निकला, माइनस 5 निकला। अब हम ऑप्शन नंबर ए निकाल लीजिए, छठा ले लीजिए। 6वां पद देखिए, 6वां पद क्या होता है, 6वां पद क्या होगा, ए प्लस कितना होगा 5d हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ए का मान कितना है 25 अब प्लस 5 गुने और डी का मान कितना है माइनस 5 है, तो प्लस 5 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। माइनस 25 में प्लस 25 से जो है जो घटाव करोगे तो यह 0 बन जाएगा। कितना बनेगा 0। तो क्या है ये ऋणात्मक पद है, नहीं है, छठा पद नहीं है, ये हमारा छठा पद नहीं है। फिर जो है ना अब हम 7वां पद लेंगे, क्या लेंगे 7वां पद। देखते हैं a प्लस 5d बराबर, आप यहां पर हो जाएगा आपको जो आएगा ए कितना है तो 25 प्लस 5 गुने माइनस 5, क्योंकि डी का मान कितना है माइनस 5 है। तो अब क्या करेंगे कि 25 सातवां सॉरी यहाँ पर छठा पद होगा, यहाँ पर क्या होगा छठा पद होगा। तो 6 गुने माइनस 5, तो 6 पंचे 30 माइनस 30 हो जाएगा, तो बराबर माइनस कितना आ जाएगा माइनस 5, क्योंकि 30 में माइनस 30 में 25 प्लस 25 घटेगा तो माइनस कितना होगा माइनस 5। यही जो है ना हमारा प्रथम पद ऋणात्मक पद होगा, कौन 7वां। क्वेश्चन 10वां का, यदि किसी समांतर श्रेणी का वह पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो आपको a7 का मान पूछ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह देखिए an बराबर 9 माइनस 5n दिया है। मेरे प्यारे बच्चे किसका मान निकालना है, a7 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है a7 का। यहाँ पर a7 डाल दीजिए और यहाँ पर 9 माइनस 5 गुने 7 बराबर 9 अब माइनस 7 पचे 35। आप जानते हैं कि 35 माइनस 35 में से 9 घटेगा तो माइनस 26 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यहाँ A8 पूछ सकता है, A10 पूछ सकता है, A20 पूछ सकता है, A20 पूछ सकता है, 40 पूछ सकता है। मैंने कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो आप इसका जवाब 1 नंबर में पूछेगा, आप जवाब दे देंगे आसानी तरीका से। अब इस प्रकार से ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे बच्चे आप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए हैं और इस प्रकार से आपको जो है 2 नंबर में पूछेगा। यह 2 नंबरी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस प्रकार से कई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले किसी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को लिखना है। 1 हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, आपको जो है ना 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 50 के जब नजदीक जाएंगे तो यह 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
49 हो जाएगा। 50 से पहले विषम संख्या 49 होता है, एक के बाद का विषम संख्या 1 होता है। इस प्रकार से यह एपी में आ गया। क्या आ गया? एपी में। एक से बढ़ा तो दो, एक में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो दो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 2 जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमने आपको ए बराबर यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ 2 नंबरी क्वेश्चन इस प्रकार से हम बनाएंगे। दिया है, यहाँ पर दिया है ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1 बराबर 1। फिर डी बराबर कितना दिया हुआ है? सार बनते तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, माइनस T1 कितना दिया है? 1 दिया है। इस प्रकार से हमारा ये 2 आया, डी जो सार बनतर कितना आया? डी 2 आया। अब इस प्रकार से हमने फिर जो है ना Tn हमारा कितना दिया हुआ है? Tn जो है 49 दिया हुआ है। Tn कितना दिया हुआ है? 49 दिया है। अब नंबर ऑफ टर्म हमको योगफल निकालने के लिए हमको 4 चीज, आपको 3 चीज चाहिए। आपको प्रथम पद चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए बाकी, परंतु इसमें एन हमको नहीं दिया है, तो एन हमको इससे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला को हम अब इस प्रकार से लिखेंगे, ए प्लस इसी जगह पर ऐसे लिख दीजिए आपको जो है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। इस प्रकार से ए का मान कितना है? ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान आपको दिया हुआ है, ए का मान दिया है 1, प्लस एन का मान कितना दिया है? एन का मान हमको नहीं दिया है, तो हमको निकालना है। डी का मान कितना दिया है? तो 2 दिया है, यहाँ पर 2 रखेंगे और 49। मेरे प्यारे बच्चे, इस 1 को इधर लाओगे तो यह माइनस में यह 1 होकर के इधर आएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो 49 में 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 48। कितना होगा? 48। और 2 से इसमें गुना कर दो, 2n माइनस 2 बराबर, आपको 1 को इधर लाओगे, दाहिना पक्ष लाओगे तो यह -1 हो जाएगा, तो 49 में 1 घट जाएगा तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर जो है ना 2n माइनस 2n 2 को फिर इधर लाइए, 2 को इधर माइनस 2 को इस तरह दाहिना पक्ष लाइएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 48 है 2 कितना होगा? 50 हो जाएगा। फिर इसको जो है ना आप जो है ना 50 लिख दीजिएगा। फिर n का गुणांक कितना? 2 है, तो 2 है, तो n जो है ना ये 2 इधर आएगा तो 50/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 कट करके हो जाएगा। तो n का मान इसी प्रकार से हमारा कितना निकला? 25 निकला। अब हमारा योगफल निकालने के लिए हमको a भी मालूम होगा, d मालूम हो गया और n भी मालूम हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम योगफल निकालना चाहेंगे। अब योगफल निकालना चाहेंगे, a बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा योगफल अब हम निकाल लें। प्रथम n विषम संख्याओं का हम योगफल निकालने हैं, 25 विषम संख्याओं का योगफल। यहाँ पर n का मान कितना है? 25 बटा कितना? 2। अब यहाँ पर 2 गुने कितना होगा? यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस n का मान कितना आप निकाले हैं? 25 निकाले हैं, तो यहाँ पर 25 रख दीजिए और -1 इंटू डी का मान आप जानते हैं कि 2 निकाले थे, यहाँ पर 2 रख दीजिए। अब इधर बड़ी मेरे प्यारे बच्चे, अब इधर जो है ना कटेगा नहीं, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा, ज्यादा इसको काटने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर जो है आपको 2 गुने 1 कितना होगा? 2 होगा। 25 में 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 दूना कितना होगा? 48 हो जाएगा। 24 दूना कितना होगा? 48 हो जाएगा। 25 में 1 घटाएंगे तो 24, 24 में 2 से गुना करेंगे 48 प्लस 48 हो जाएगा। अब प्यारे हमारा हो जाएगा 25/2, 25/2 गुने 48 और 2 कितना होता है? 50। अब हम 2 से 50 में भाग देंगे तो बेटा 25 मरते कटेगा। और 25 गुने 25 कितना होता है? 6 से 25। यह हमारा प्रथम n 25 विषम संख्याओं का योगफल हमारा 6 से 25 आ जाएगा। 6 से 25 हुआ, 6 से 25 आ गया। तो ये जो है ना आपको मैट्रिक में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी के जो है इस प्रकार से एपी में दिया है बढ़ते क्रम में 21 दूना 42, 42 63, 63 चौका 84, 21 को 84। तो इस प्रकार से जो है ना बढ़ते क्रम में दिया है, तो कौन सा पद 420 है? पूछ रहा है कौन सा पद 420 है, माने अंतिम पद 420 है। अंतिम पद क्या है? 420 है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा पद 420 है, माने कैमा पद है 420 है, कौन सा पद 420 है, तो नंबर ऑफ टर्म लास्ट वाला पद पूछ रहा है। आइए बताते हैं आपको।
तो ए बराबर एपी के प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यहां पर दिया है बेटा, इस प्रकार से लिखेंगे कि दिया है कि प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 21 और सार्व अंतर डी बराबर क्या है, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 42 माइनस 21, T2 माइनस, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, तो T2 माइनस T1 आप जानते चाहे लिख देते हैं यहाँ पर T2 माइनस T1। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते रहेंगे, नहीं समझते होंगे, तो इसके लिए ये ठीक है। अब यहाँ पर घटा के कितना होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21 हमारा सार्व अंतर आया। तो डी कितना आया प्यारे, डी आया हमारा सार्व अंतर 21 आया। अब हमारा ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, और उसके बाद में जो है हमको एन पूछ रहा है, एन बराबर क्या होगा। यहाँ पर हमारा टीएन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है। तो टीएन दिया हुआ है, तो टीएन के लिए अब जो होगा टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, टी एन अंतिम पद दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 420 है ना। अब जो है अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ए का मान हमारा कितना है तो 21 है, ए का मान कितना है 21, और एन का मान हमारा पूछ रहा है, एक एन का मान क्या पूछ रहा है, कौन सा पद है, तो एन का मान हमारे पूछ रहा है एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना निकाले हैं हम 21 निकाले, कितना निकाले हैं 21 निकाले हैं। अब बराबर अब जो है 420। अब इसका हाल यहाँ पर हमारा दिक्कत होता है, इधर करेंगे। अब देखिए या आप जो है ध्यान देंगे 21, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा 21 प्लस एन का मान तो हमें मालूम नहीं है। एक काम कीजिए 21 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 में एन से गुना कीजिएगा तो 21 एन हो जाएगा, माइनस फिर -1 में 21 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अगर मैंने इस प्रकार से नहीं करेंगे तो लास्ट में कटने वाला कंडीशन होगा, हो सकता है कटने वाला कंडीशन होगा, तो हमको इसको रहने दीजिए। इसमें सुझे लिखिए 21 को इधर भेजिए आप जो है, तो n माइनस 1 इंटू 21, इस प्रकार से कुछ कटने वाला ज्यादा होता है, तो हम काहे इतना हल करेंगे, तो 420 माइनस कितना होगा 21 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे अब बताइए n माइनस 1 इंटू 21 बराबर, अब 10 में से 1 0 में से 1 नहीं घटेगा ना, तो पैसा ले लेंगे, 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इधर पैसा लेंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है ये देखिए यह जो है आपको कटने वाला है 19 मरतबे कट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 19 मरतबे, कैसे यह कट जाता है 19 मरतबे, कितना मरतबे इस प्रकार से 19 मरतबे कट जाएगा। अब जो है n माइनस, तो आप बताइए कि आपको जो है प्लस ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा। आप बताइए कि n बराबर कितना हुआ 20 है, तो लिखेंगे एपी के, अतः के 20वां पद क्या बोलेंगे 20वां पद 420 है 400। मेरे प्यारे बच्चे किसी यहाँ पर क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है, किसी एपी यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, 8वां पद कितना है 17 एवं 14वां पद कितना है 29 है, तो उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा। योगफल पूछे, टीएन पूछे, सार्व अंतर पूछे, तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें करना क्या है कि आपको पहले मान लेना होगा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी मान लीजिए, सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर क्या है डी है, इस प्रकार से आप मान लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या किए हैं कि प्रथम पद ए मान लिए हैं, सार्व अंतर कितना माने डी माने हैं।
अब प्रश्न से बात करेंगे हम। अब प्रश्न से देखिए, 8वां पद 17 है, तो 8वां पद 17 है। कितना है? 8वां पद कितना है? 17 है। तो 8वां पद 17 है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 17, 17 इस प्रकार से लिखेंगे। हमारा समीकरण एक तैयार हो गया। अब फिर हमारा एपी का प्रथम समीकरण तैयार हो गया। फिर जो है करा है 14वां पद 29 है। फिर प्रश्न से 14वां पद 14वां पद कितना है? 29 है। कितना है? 14वां पद 29 है। 14वां पद 29 है। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे इसका 14वां पद का क्या लिखेंगे? ये 14 पूछ रहा है, तो ए प्लस कितना 13d बराबर 29। याद रखिएगा ये समीकरण दो है। एपी का समीकरण ये दो हो गया। अब जो है इस प्रकार से दो समीकरण इस प्रकार से हमें मालूम हुआ। अब हमको सार अंतर ज्ञात करना है, तो हमको अगर डी हमको अगर मालूम चलेगा तो वही डी हमारा सार अंतर हो जाएगा, क्योंकि हम माने हैं कि सार अंतर क्या है? डी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में ये ज्यादा ये कट ही जाता है। देखिए अब जो है पहला समीकरण, पहला और दूसरा घटाने पर देखिए, तो ए और ए प्लस 13d बराबर 29। अब इस प्रकार से हम माइनस देंगे, यहां पर भी प्लस है तो माइनस देंगे। आप ये सब पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब जो है प्लस 7d में से माइनस 13d घटेगा तो माइनस 6d हो जाएगा, माइनस 6d हो जाएगा। इस प्रकार से 17 में से माइनस 29 जो है घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो इस प्रकार से जो है आपका जो है आ जाएगा -12। अब देखिए माइनस यहां पर भी है, अब माइनस यहां पर कट जाएगा और 6 दूना कितना होगा? 6 दूना 12 होता है। तो डी का मान हमारा कितना निकला? डी का मान हमारा निकला आपको 2 निकला। यही हमारा सार्व अंतर है। तो लिखेंगे अतः एपी का सार्व अंतर 2 है। एपी का सार्व अंतर क्या नंबर क्वेश्चन है? ये 14वां नंबर क्वेश्चन है आपका है। तो 25 प्लस 28 प्लस 31, देखिए 25 से बढ़ा तो 28 हुआ तो 3 बढ़ा, 28 से 3 बढ़ा तो 31 हुआ। इस तरह से आपको बढ़ते बढ़ते कहां तक गया? ये 100 तक गया। कहां तक गया? ये 100। तो इतना का योगफल निकाले। तो अब योगफल निकालने के लिए आप जानते हैं यहां पर दिया है कि आपको प्रथम पद माने ए, ये कितना दिया है? 25 दिया है। और डी कितना दिया हुआ है? तो डी आपको निकालना होगा 28 T2 माइनस T1, 28 माइनस 25 अब बराबर कितना होगा? तो आपको 3 हो जाएगा। बराबर यहां पर नहीं दिया हुआ। एन योगफल निकालने के लिए हम तो प्यारे हमको एन बराबर क्या होगा? व्हाट क्या है नहीं मालूम है, तो हमको फिर टीएन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टीएन दिया है। टीएन बराबर कितना दिया हुआ है? अंतिम पद 100 दिया हुआ है, तो 100 लिख दीजिए। और अब जो है आपको जो है इसका फॉर्मूला टीएन का क्या होता है? एन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 100 हुआ। इस प्रकार से आप एन का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमारा योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो ए का मान कितना हुआ? 25 हुआ। अब प्लस एन का मान निकालना, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 3 निकला हुआ है, 3 और 100 यहाँ पर दिया हुआ है। प्यारे अगर आपने यहाँ पर 100 प्लस छूट रहा है, यहाँ पर प्लस छूट गया था इसलिए 25 प्लस होगा। इस प्लस 25 को इधर लाइएगा तो यह जो है ना घट करके 100 में 25 घटेगा तो 75 हो जाएगा। और इसको जो है ना 75 हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन में बोले थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो n माइनस 1 इंटू डी रहेगा, तो डी को जैसे गुना नहीं कीजिएगा, गुना करने के बाद आपको काटने में फिर दिक्कत होगा। तो देखिए तो 25 इधर आया तो 100 में से 25 घटाया तो कितना हुआ? 75। आप जानते हैं 25 दिया कितना होगा कि n बराबर
25 और +1, क्योंकि राइट में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो n का मान कितना निकला, n का मान कितना निकला, n का मान कितना निकला 26, n का मान कितना निकला 26। अब देखिए हमको पूछ रहा था योगफल, अब क्या पूछ रहा था योगफल। तो हमारा 25 पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो अब हम योगफल निकालेंगे कितना का, तो s यह हमारा 26 पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो अब जो है n/2 इसका फॉर्मूला होगा, आप लिखिएगा पहले फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है ना s हमारा 26 का, अब s 26 प्रथम n 26 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना होगा। तो 25 यहाँ n की जगह पर 26 रखिए भाई 2 और इसका बड़ी कोष्ट 2 गुने a का मान हमारा 25 पहले से दे रखा है। 25 प्लस n का मान फिर जो है ना आप 26 निकाले हैं, यहाँ से आप रख सकते हैं -1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है 3। अब बताइए यहाँ पर ध्यान देंगे s 13 दूना 26, 13 मतलब 25 दूना कितना होगा 50 और 26 में 1 घटेगा देंगे तो हो जाएगा 75 और प्लस 75 यहाँ पर लिखाएगा। आप बताइए कि आपका जो है s 26 बराबर यहाँ पर प्यारे 13 गुने 50 और 75 कितना होता है, आप जानते हैं कि 100 या 25 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा, गुना करने के बाद s 26 बराबर 13 पचे 65 हासिल 6 हुआ, 13 दूना 26 और 26 6 32 होता है, 26 6 32 हासिल 3 और 13 इकाई 13 और 13 और 3 13 3 कितना होगा 16, 13 3 कितना होगा 16। इस प्रकार से आपका योगफल। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कभी कहेगा 3 से विभाज्य है, कभी 4 से, कभी 5 से, कभी 6 से, कभी 7 से, कभी 8 से, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 अंकों वाली पहले बात समझिए कि 2 अंकों वाली क्या है, कि 2 अंकों वाली आप 10 से शुरू करते हैं, 2 अंक वाली प्रथम संख्या 10 है और अंतिम पद जो है 2 अंक वाली 99 है। कितनी है 99 है, परंतु कह रहा है यहाँ पर कि 3 से विभाज्य है। क्या 10 2 अंक वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य है? नहीं। तो क्या विभाज्य है सर? तो क्या विभाज्य है? तो यहाँ पर जो है ना 12 विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या प्रथम वो संख्या है जो 3 से विभाज्य है, वो 12 है। और दूसरी संख्या क्या है? तो 15 है। तीसरी संख्या क्या है? तो 18 है। तो इसी प्रकार से आप बताइए कि 99 तो 2 अंकों वाली संख्या से 99 है, तो ये भी तो 99 3 से विभाज्य है, 33 तिया 99 होता है। तो इसी प्रकार से आपको जो है ना आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको 2 अंकों वाली संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य, प्रथम संख्या 12 है और अंतिम संख्या 99 है। तो इस प्रकार से हम अब निकालेंगे कि देखिए, तो a बराबर क्या होगा 12 होगा। प्रथम संख्या चाहे लिखिए एपी का प्रथम संख्या, प्रथम से लिखिए a बराबर क्या होगा 12 और d बराबर कितना होगा, d बराबर कितना होगा, तो 15 माइनस 12 बराबर कितना, तो यह हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना होगा 4 बनकर 3 हो जाएगा। प्रथम संख्या क्या होगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर जो है ना n पता है कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो n हमको मालूम करना है। क्या मालूम करना है? n। हमको नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है ना n बराबर आपको हो जाएगा वाट, और हमारा tn अंतिम पद हमारा क्या है, तो 99 है। अंतिम पद क्या है 99 है। इस प्रकार से हम आपको अंतिम पद 99 है। तो अब इसका जो है ना फॉर्मूला लिखिए tn का a प्लस n-1 इंटू डी बराबर
99। अब बताइए a का मान आप जानते हैं भली भांति कि a का मान कितना है 12 है, प्लस n का मान हमें मालूम नहीं निकालना है, d का मान कितना है 3 है, 3 है तो लिख दीजिए गुना बराबर 99। मेरे प्यार इधर लाइए, इधर लाइए, क्योंकि प्लस में इधर है तो इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोले थे बार बार कि गुना जल्दी नहीं कीजिएगा, काटने वाला कहीं मिल जाए। देखिए अब हम 99 में अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा 7 2 9, यहाँ पर 9 में से गया तो 8 87 होता है, 87 होता है। यह 87 3 से विभाज्य होगा नहीं विभाज्य होगा, तो इसलिए हम उसको गुना करा देना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए गुना करा देंगे इधर। चलिए तो यहाँ पर जो है ना 3n माइनस, चाहे लिखिए पूरा हल कीजिए, 12 प्लस 3n माइनस 3, और यहाँ पर बताइए कि 3n और 12 में से 3 घटा तो कितना हुआ 9, तो 9 को इधर लाइए 9 और यहाँ पर माइनस 9 हो जाएगा। तो अब बताइए कितना होगा। तो अब जो है अब जो है क्या करेंगे कि 3n बराबर 99 में से 9 घटा तो कितना होगा 90 हो जाएगा, और 90 और 3 से यह 90 काट दीजिए तो 30 से कट जाता है, क्योंकि n का गुणांक है इसलिए इधर कट जाएगा। अब जो है 30 आया। तो कितनी संख्या है, दो अंकों कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, अतः लिखेंगे दो अंकों की 30 संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। 1 से लेकर के 10 तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर इस प्रकार से पूछेगा। फिर जो है आपको 11 से लेकर के 15 तक 5 क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के कराए हैं, जो निश्चित रूप से ये एग्जाम में पूछेगा। सिर्फ जो है ना आपका अंक चेंज रहेगा और क्वेश्चन यही रहेगा, प्रोसेस बनाने का यही रहेगा। और इस प्रकार से आपको अगर कुछ या जो है आपको वीडियो अच्छी लगी है या जो है ना क्वेश्चन आपको अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें